वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो ओरेकल रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, यानी कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान के दिल में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, सो डिटेल में देखेंगे ओरेकल्स की मदद से एंड पर्सनलाइज्ड चैनल्ड मैसेजेस की मदद से कि आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड या मैजिक रिचुअल से रिलेटेड अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट करिए, थोड़ा स्क्रॉल करिएगा तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज़रूर चेक करिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो। और नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैं आप सबके लिए कौन से टॉपिक पे लाऊं ये भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, ऑलरेडी मैंने लव, करियर, ब्यूटी, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप लोगों के लिए लाया है जिससे आप लोगों को बहुत रिजल्ट्स भी मिला है, बहुत टेस्टिमोनियल्स भी मुझे रिसीव हुए हैं। सो नेक्स्ट आपको कौन से चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक चाहिए, मैजिक टेक्निक चाहिए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूँगी। सो चलिए बिना किसी देरी के अब देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिनके भी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो। वी हैव फिफ्थ chakra, Archangel Gabriel, number 39 in reverse. Okay, we have action number 17. Okay, आपके पर्सन की करंट स्थिति मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके साथ आगे प्लान करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि समहाउ वो खुल के अपने दिल की बातें आपको बता नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, और बता भी रहे हैं तो वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करवा पा रहे कि आखिर उनका मोटो क्या है बोलने का, या वो इस बात को क्यों बोल रहे हैं। सो समहाउ दे आर फीलिंग कि दे आर मिसअंडरस्टूड। कहीं ना कहीं उन्हें करंटली ऐसा एहसास हो रहा है कि आपने उनको बहुत बारी बहुत तरीक़ों से गलत समझ लिया है, बहुत मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, और अब सिचुएशन ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं आपको, बहुत सारी पास्ट की चीज़ों को लेकर, प्रेजेंट की चीज़ों को लेकर आपसे सच कहना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, लेकिन समहाउ दे आर फीलिंग कि आप शायद उनके बातों को नहीं समझ पाओगे एंड कहीं ना कहीं वो खुद भी एक्सप्रेस ढंग से नहीं कर पा रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे कहूँ इससे, मैं कैसे शेयर करूँ, कैसे एक्सप्रेस करूँ, ओके, कैसे इनिशिएट करूँ बात। तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन में एक ब्लॉकेज आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, दोनों तरफ से भी और अपने तरफ से भी एक्सप्रेस करने में फेल हो रहे हैं, जो कि ये दिल से चाहते हैं कि ये आपको बताएं कि हाउ मच यू मीन टू देम। ठीक है, कोई गलती हुई है तो माफ़ी मांगना भी चाहते हैं। ओके, एंड चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए जो नेसेसरी स्टेप्स, नेसेसरी कम्युनिकेशन, कम्प्रीहेंशन की ज़रूरत है वो भी ये पर्सन करे। तो ओवरऑल दे आर फीलिंग कि उन्हें बात करनी है आपसे ढंग से, अच्छे से, कम्युनिकेशन गैप को हटाना है, कम्प्रीहेंशन लानी है, बट समहाउ दे आर लैकिंग इट। ठीक है, समहाउ उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ब्लॉकेजेस है जो मैं नहीं बोल पा रहा, नहीं बोल पा रही, नहीं समझा पा रहा, नहीं समझा पा रही, चाह के भी इनिशिएट नहीं हो पा रहा है कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है, अपने तरफ से हम चीज़ को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, खुल नहीं पा रहे हैं, खुल के एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो समहाउ दिस इज़ इरिटेटिंग देम, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें खुद समझ आ रहा है कि उनके तरफ से भी कोई ब्लॉकेज है या कुछ इश्यूज है जिसकी वजह से वो आपको समझा भी नहीं पाते हैं अपनी चीज़ें और ना खुल के बातचीत कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए और भी कार्ड्स देखेंगे। We have a traveling, we have exhaustion, we have isolation, we have creativity. ओके, सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फेडअप हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बहुत टाइम दिया है, आपसे बहुत टाइम दूर भी रहे हैं एंड बहुत बार ऐसा फील भी किया है
कि चीज़ें समय के साथ ठीक हो जाएंगी, बट उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है करंटली कि समय के साथ चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, समय के साथ चीज़ों को ठीक करना पड़ता है, ठीक है। तो हम बैठे नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं अगर अब तक उन्होंने कोई भी एफर्ट नहीं डाला था या इस रिश्ते को संभालने की कोशिश नहीं करी थी। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके जो पजल्ड लाइफ है उसमें उन्होंने इस कनेक्शन को भी वैल्यू नहीं दिया जो कि वो ईजिली दे सकते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो दुखी हैं ये सोच कर कि उन्होंने समय को वेस्ट किया, ठीक है। जिस समय वो थोड़ा बहुत एफर्ट डाल के रिश्ते को और भी खुशनुमा बना सकते थे, उस वक्त भी उन्होंने और भी ज़्यादा कनेक्शन में नेगेटिविटी पैदा करी और अपने तरफ से कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं किया। और वो उनके तरफ से बड़ी गलती थी कि उन्होंने ऐसा करा कि उन्होंने आपको दिखाया कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं उनके मन में खल रही है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। और जब चीज़ें रहती है तब अगर वैल्यू नहीं की जाती तो वो चीज़ें चली भी जा सकती हैं। इस चीज़ का एहसास इस पर्सन को हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी वेटिंग नहीं होगा, किसी भी चीज़ के लिए नहीं रुकेंगे अब हम उस चीज़ को पाके रहेंगे, ठीक है। इस रिश्ते में अगर हमें लग रहा है कि कुछ सही हो सकता है तो उसे हम सही करने की कोशिश करेंगे, बल्कि ये नहीं सोचेंगे कि अपने आप वो सही हो जाए। तो आपके पर्सन अब इस कनेक्शन में नयापन लाना चाहते हैं, दूरियों को मिटाना चाहते हैं। किसी भी तरीके की दूरियां हैं, चाहे वो फिजिकल दूरियां हो, चाहे मेंटल लेवल पर हो, जियोग्राफिकल लेवल पे हो, ये दूरियों को मिटाना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में नयापन आए, क्रिएटिविटी आए, आप दोनों एक दूसरे को फील करवा पाओ कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, ठीक है। और जब चाहत होती है तो एफर्ट्स होते हैं, क्योंकि एक रिलेशनशिप में अगर कंसिस्टेंट एफर्ट्स ना रहे तो वो कनेक्शन कहीं ना कहीं ख़त्म ही हो जाता है, ठीक है। तो चाहे आप किसी को कितना भी प्यार कर लो, लेकिन उसे अगर बार बार जाहिर ना करो, बार बार दिखाओ नहीं, बार बार उस प्यार की वजह से कुछ एफर्ट ही ना डालो, तो उस प्यार का फिर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। चाहे आप फिर दिल से कितना ही क्यों ना लॉयल रहे, ट्रस्टवर्दी रहे, और दिल में आपके फीलिंग्स कितना ही क्यों ना हो, उसे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो वही आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि इस प्यार को बाहर निकालना, इस प्यार को यूटिलाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ अपने अंदर रखने से और अपने तरफ का देखने से थिंग्स विल नॉट गेट बेटर, ठीक है। तो आपके पर्सन इस वक्त ऑल्दो दुखी है, लेकिन आप ज़रूर समझ पा रहे हैं कि रिश्ते को और आपको कैसे खुश करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे प्यार से रहना है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से नज़र आ रही है। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत 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 अच्छी है इस वक्त, ठीक है। ऑल्दो थोड़े से सैड हैं, बट ये सैडनेस भी हैप्पीनेस का कारण बनेगी, बिकॉज यही सैडनेस इनको कहीं ना कहीं पुश कर रही है कि ये आपके तरफ आए। यस, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते में वो हैप्पीनेस चाहते हैं, जॉय चाहते हैं, शांति चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब एक ऐसा एनर्जी क्रिएट करें जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस से प्राउड फील करो, हैप्पी फील करो, रिलैक्स्ड फील करो और इन्जॉय करो एक दूसरे की कंपनी को, ठीक है। एंड चलिए कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी देखेंगे। वी हैव, क्या हम मिलके लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं? आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू। डेफिनेटली आपके साथ समय बिताना चाह रहे हैं। अभी जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, मैं रोज़ प्रे करती हूँ या करता हूँ तुम्हारे लिए। डेफिनेटली ईश्वर से मांगते हैं कि यह रिश्ता लाइफ टाइम का रहे, साथ भर चले। आई नो दैट यू आर परफेक्ट फॉर मी, बट देयर इज़ नो स्टेबिलिटी। तो ये इंसान कहीं ना कहीं करंटली फील कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, स्टेबिलिटी की कमी है। एंड वो स्टेबिलिटी तभी आती है जब अंदर से इंसान की इंटेंशंस रहती है, ठीक है। अंत नहीं है ये, अब आरंभ होगा। डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स की तरफ आपके पर्सन फोकस कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, हनीमून फेज को फिर से वापस लाना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते का। सो एवरीथिंग इज़ गेटिंग बेटर फ्रॉम नाउ। एंड आपके पर्सन के अंदर भी आपको मिराकुलसली चेंजेस नजर आएंगे। अगर आप इनसे सेपरेटेड हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, या चीज़ें बिखर चुकी हैं, पहले ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चल रही है, इस रिश्ते में हीलिंग आता हुआ एंड लव की अवेकनिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको अपने लव लाइफ को और भी स्ट्रॉन्ग बेहतर बनाना है, लव लाइफ से जुड़े हुए, मैरिज से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को हटाना है, आप एनर्जाइज रोज़ ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। ये ब्रेसलेट आपको रिंग के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में भी मिल जाएगा। ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड पर्सनल रीजंस के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज करवाया जाएगा एंड आपको दिया जाएगा फॉर योर बेनिफिट। अगर आपको चाहिए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में आप मैसेज भेज सकते हो, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। इसके अलावा भी माइंड हीलिंग के लिए करियर, मनी, हेल्थ, फाइनेंसेस, ब्यूटी, 7 चक्रा, कॉर्ड कटिंग, एविल आई प्रोटेक्शन, पॉजिटिविटी, तरह तरह के लिए अलग
अलग अलग क्रिस्टल्स जेमस्टोन्स मौजूद हैं। अगर आपको चाहिए आप कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। आपके लिए आपको बेस्ट क्रिस्टल्स जेमस्टोन प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर आप व्हाट्सअप में, इंस्टा में कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। व्हाट्सअप नंबर भी गिवन होगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।